This video tutorial series is about creating a website using WordPress या उन लोगों को जिनको कोडिंग नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो HTML, CSS, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, PHP, ASP.NET, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी वेबसाइट, अगर आपको शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको जिन लैंग्वेजेस की नॉलेज होना ज़रूरी है वो है HTML, CSS, PHP हो गई, जावा हो गई या ASP.NET, ठीक है, C# एक्सेट्रा। आपको इन लैंग्वेजेस की जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, तो कुछ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। इसमें jQuery, AJAX और लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल होता है। तो हम लोग को अगर ये कोडिंग नॉलेज नहीं है और इसके बाद भी हमको एक अच्छी शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल कि हम किस तरह की शॉपिंग वेबसाइट इस तरह से क्रिएट कर सकेंगे। मान लीजिए ये कोई जीन्स के ऊपर वेबसाइट है जिसमें जीन्स सेल हो रही है, जीन्स हैं, ट्राउज़र्स हैं। तो ये आपकी जीन्स हो गई, अलग अलग है ना, पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है ये। इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर सकते हैं, यहाँ से जितने भी क्वांटिटी आपको खरीदनी है परचेज कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं एंड अलॉट मोर। आप बहुत कुछ इसमें, तो इसमें मान लीजिए आपने ये एक प्रोडक्ट डाला, ठीक है, आप अभी एक ही है कंपेयर लिस्ट में, और प्रोडक्ट्स आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको जो है इस टाइप की वेबसाइट अगर क्रिएट करनी है तो आप वर्डप्रेस का यूज़ करके इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्डप्रेस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे होस्ट करते हैं, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में देखा है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, होस्ट करना, कोई डोमेन नेम परचेज करना या बुक करना और उसको किसी होस्टिंग से कनेक्ट करना, ये हम लोगों ने अपने पहले की वेबसाइट, पहले के वीडियो लेसन्स में देखा है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी वो है एक डोमेन नेम, ठीक है, उस पर इंस्टॉल। आप ये लोकल में भी कर सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस का लोकल, और हम इसको जो है एक डोमेन नेम पे इंस्टॉल कर रहे हैं। डोमेन नेम प्लस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ठीक है, प्लस होस्टिंग। ऑब्वियसली ये सब एक साथ आपके पास ये होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर चुके हैं। इस वेबसाइट में हम लोगों ने वर्डप्रेस, अब ये वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है इसमें, और एक थीम भी पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं कि इस वेबसाइट में, इस एग्जिस्टिंग वेबसाइट में अगर हमको एक शॉपिंग पोर्टल ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपकी कोई भी वेबसाइट होगी, नॉर्मल वेबसाइट होगी जिसमें आपके इस तरह के पेजेस होंगे, जिसमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो सकती है या इंक्वायरी फॉर्म्स हो सकते हैं। साथ में आपको ये भी दिखाई, तो इसमें हम अगर मान लीजिए एक शॉप का ऑप्शन जो होना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। आपको इसके लिए अपने प्लगइन सेक्शन में जाना है और प्लगइन सेक्शन में जाके आपको ऐड करना है एक प्लगइन जिसका नाम है, बहुत ही फेमस प्लगइन है, इसका नाम है WooCommerce, ठीक है। WooCommerce काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू सेटअप है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा इंस्टॉल्स हैं और इतने रिव्यूज़ हैं, 2463 रिव्यूज़ हैं। तो ये आप जो है इस पे देख सकते हैं कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। बहुत सारी वेबसाइट इस पर क्रिएटेड है।
आपके स्मॉल और मीडियम साइज वेबसाइट के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको खुद से कोडिंग नहीं करनी है तो आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, ये इंस्टॉल होने लगेगा। और ये WooCommerce PDF इनवाइस एंड पैकिंग ये इसी का जो है एक एक्सटेंशन है, ये किसी और ने बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक नाम के कंपनी ने बनाया, ये किसी यूज़र ने बनाया है। तो ये क्या है कि PDF इनवॉइस एंड पैकिंग स्लिप जनरेट करने के लिए जो भी आपके ऑर्डर्स आएंगे आपकी शॉपिंग वेबसाइट पे, तो उन ऑर्डर्स के लिए PDF इनवॉइसेस बनाना, पैकिंग स्लिप्स बनाना, वो इससे हो सकता है। यहाँ से सीधे आप प्रिंट कर सकते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर पेस्ट करके आप उन्हें सीधे डिलीवरी के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। ये आगे की चीज़ है। अभी हम लोग तो पहले बेसिक एक्टिवेशन करेंगे। अब जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो WooCommerce खुद से ही कुछ रेगुलर चेक्स करता है कि आपकी जो प्लगइन है, आपकी जो थीम है वो इंस्टॉल है कि नहीं है, आपकी थीम है वो कंपैटिबल है कि नहीं है WooCommerce से। क्योंकि सबसे पहला चीज़ ये भी हम लोग को देखना होता है कि हम लोगों की जो थीम है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस समय वर्डप्रेस में, थीम शुड बी कंपैटिबल विद WooCommerce, है ना। इसमें कार्ड फंक्शनैलिटी होती है, तो कार्ड फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करती हो वो थीम। हम इसको अब वेलकम कह रहा है, नो अभी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप जो भी है इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पहला स्टेप आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम आपके लिए पहले स्टेप में हम आपके लिए यहाँ पे ये पेजेस क्रिएट करेंगे, शॉप पेज, कार्ड पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, या हम कहते हैं ठीक है हम इसको अथॉरिटी देते हैं कि ये यहाँ से इन पेजेस को सेटअप करें। तो ये हमने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब ये पेजेस अपने आप हमारे जो वेबसाइट थी उसमें क्रिएट हो गया। यहाँ से आप अपने वेबसाइट की लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए जो भी हमारी लोकेशन है वो हमने सेलेक्ट कर ली, जो हमारी डिफ़ॉल्ट करेंसी होने वाली है वो हमने सेलेक्ट कर ली। अब ये जो भी हमारी प्राइसिंग होगी वो हमारे पूरे स्टोर में इंडियन रुपीज़ फॉर्मेट में होगी। करेंसी पोजीशन है, जैसे आप देखना चाहते हैं ₹15 या 15 रुपीज़, ठीक है, इस तरह से रुपये। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम तो लेफ्ट विद अ स्पेस, 1000 सेपरेटर कॉमा से होगा, डेसिमल सेपरेटर डॉट से होगा, नंबर ऑफ डेसिमल 2 दिखाई देंगे। इसमें आप जो है अगर आप टैक्सेस चार्ज करेंगे, सेल्स टैक्स, जैसे अभी GST आ गया है, तो आपको जो है सेल्स टैक्स का पूरा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा यहाँ पे नीचे। GST का अब वो आप अपने हिसाब से टैक्स आपको ऐड करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स में क्या टैक्स लग रहा है। तो हाउ विल यू एंटर प्रोडक्ट प्राइस, आप प्राइस को टैक्स के साथ एंटर करने वाले या टैक्स के बिना एंटर करने वाले? टैक्स के साथ, है ना। तो मोस्टली जो है लोग टैक्स के साथ एंटर करते हैं, क्योंकि टैक्स के बिना एंटर करने में कई बार कस्टमर जो है वो इरिटेट होता है कि यार वो अपना मन बना लेता है, फिर उसके बाद जो है उसको जब टैक्स दिखता है तो वो चला जाता है, कहता नहीं दूँगी। तो आप आगे डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग बेसिक सेटअप कर रहे हैं इसका। आपके जो वेट होंगे वो किस यूनिट्स में होंगे, ये आपके शिपिंग प्रोवाइडर के भी बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं कि ग्राम्स में होंगे, या कई वेबसाइट होते हैं। जैसे हम लोग की जो वेबसाइट है इसमें जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे पैनल्स वगैरह हैं, ये सब 4-5 किलो, 10 किलो, 15 किलो के भी होते हैं।
और डायमेंशंस हम लोग जो है मिलीमीटर में देते हैं, ठीक है। विड्थ, हाइट, डेप्थ, इस टाइप के जो भी डायमेंशंस हैं। तो आपका जो शिपिंग कैलकुलेशन होता है तो वो दो तरह के वेट पे होता है आपका, ठीक है। एक आपका शिपिंग कैलकुलेशन जो होता है वो आपका एक चार्ट पूरा बना के दिया जाता है आपको, ठीक है। उस चार्ट में आपके अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ को जोन्स में जो है बांटा जाता है, अलग अलग जोन्स में, और ये आपके प्रोडक्ट के टाइप के बिहाफ पे होता है, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप क्या है आपके, और इन जोन्स में वेट वाइज जो है आपके जो है आप कह सकते हैं चार्जेस होते हैं, आपके वेट वाइज चार्जेस दिए जाते हैं। दो तरह के वेट ये लोग कंसीडर करते हैं, एक तो जो एक्चुअल वेट है उसका, ठीक है, और एक आपका ये भी किया जा सकता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट, ये भी एक इनका अपना कैलकुलेशन का फंडा होता है। तो ये आपका उसके वॉल्यूम से आता है, ठीक है। समझ गया, मतलब उसके डायमेंशंस, लेंथ है ना, लेंथ कोई छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ है पर बहुत भारी है, ठीक है। बड़ी चीज़ है, हल्की है मगर बहुत बड़ी है, स्पेस ज़्यादा लेगी, तो कैरिज में जो है स्पेस ज़्यादा लेगी। तो इन दोनों बेसिस पे, तो ये सब यहाँ का एक बेसिक सेटिंग है। आप चाहो तो इसको अभी स्किप कर सकते हैं, बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पर हमने एक अपने हिसाब से इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप जो है पेमेंट्स कैसे लेंगे, ठीक। तो पेपाल और स्ट्राइप जो है मॉडर्न, इनके जो है पेमेंट गेटवे जो ऑलरेडी आप यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, पर इंडिया में आप पेपाल, बाहर से कोई इंडिया में पेपाल में मनी तो भेज सकता है, और इंडिया से इंडिया में शायद अभी पेपाल नहीं चल रहा। इंडिया में और भी बहुत सारे आपके पेमेंट गेटवे हैं, और उन पेमेंट गेटवे की ऑफिशियल वूकॉमर्स प्लगइन्स भी हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि वो कैसे हम बाद में लगाएंगे उनको। अभी के लिए हम बेसिक स्टोर जो है अपना सेटअप कर रहे हैं, तो इसमें हम कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा लोकल स्टोर है या, तो हम डिलीवरी करेंगे और वहाँ से कैश ऑन डिलीवरी ले लेंगे। चेक पेमेंट्स ऑन कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ऑन कर सकते हैं, या जो भी हमें इस टाइप से करना है, इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। अब ये जैसे आपको बता रहे हैं कि स्टोर फ्रंट जो है एक फ्री थीम है, आपकी वूकॉमर्स ने ही बनाई है, ठीक है, और ये फ्री थीम है। अगर आप जो है चाहे तो इसको हम आपके अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर दें, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये स्टेप स्किप कर रहे हैं। क्यों? हम पहले ये चेक करेंगे ना कि जो थीम हमने लगाई है, क्या पता वो अपने आप में ही वूकॉमर्स से कंपैटिबल हो, तो हमको थीम नहीं चेंज करनी पड़ेगी ना उस केस में, ठीक। या ये थीम उसमें एप्लीकेबल नहीं हो रही क्या? नहीं, ये थीम फिर उसको जो है ओवरराइड कर देगी ना, रिप्लेस करेगी, रिप्लेस कर देगी। तो जो पहले वाली थीम थी वो वूकॉमर्स सपोर्टिव नहीं थी। अभी हमें नहीं पता, हम पहले इसको स्किप करते हैं फिर आगे देखते हैं। और अगर हमें कोई लगानी ही होगी तो फिर हम उस थीम का सिलेक्शन जो है अपने चॉइस के हिसाब से करेंगे। बाद में भी तो थीम चेंज बिल्कुल बाद में भी कर सकते। अब जैसे ये थीम लगी है, ठीक है, तो ये स्टोर फ्रंट थीम नहीं है, हमें अच्छी लग रही है, ये किसी और वेंडर ने बनाई है, ठीक है। तो वर्डप्रेस की जो थीम रिपोजिटरी है उसमें आपको हज़ारों ऐसी थीम्स मिलेंगी जो आपकी जो है वूकॉमर्स सपोर्टेड है, ठीक। अब आपका जो है वर्डप्रेस जैसा ये बता रहे हैं कि क्रिएट हो गया है, और अब हम जो है यहाँ से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो है यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से अपना फर्स्ट प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, बात की बात होगी।
ये हम आ गए अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, ठीक है। अब अब आप देखते हैं कि सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को विजिट करके देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं हमारी वेबसाइट में। तो यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं नज़र आ रहा। हम देखते हैं तो अब आपके पास ये दिख रहा है, पहले यहाँ पे सिर्फ एक आपको विजिट वेबसाइट का ऑप्शन आता था, अब यहाँ पे आपको विजिट स्टोर का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपके बताया जा रहा है कि आपके अभी कोई भी मैचिंग प्रोडक्ट्स नहीं है। हमारे पास यहाँ बैकएंड में कोई इस तरह का एरर भी नहीं आया कि आपकी थीम जो है वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है या आपकी थीम के साथ जो है वो कॉमर्स नहीं ऐड किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा कोई एरर नहीं आया। अब हम जो है कोई अपने मन से थीम भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए हम यहाँ पे थीम का सिलेक्शन कई आपकी अगर कई जो है वो होते हैं आपके कई डेवलपर्स होते हैं, उनके पास थीम्स होती हैं पहले से, थीम्स परचेज भी की जाती हैं। एक थीम जो परचेज करें तो उसे हम कहीं भी लगा सकते हैं ना, वो लाइसेंस के हिसाब से होता है। कई थीम्स में जो परचेज लाइसेंस होता है वो n नंबर ऑफ साइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। कई थीम में जो लाइसेंस होता है वो सिर्फ सिंगल साइट के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसा लाइसेंस आपने परचेज किया है उसके ऊपर आपका जो है वो चीज़ आती है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए शॉपिंग डालते हैं, एक जनरल कैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे, शॉपिंग मैंने डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आपकी बहुत सारी थीम्स जो है यहाँ पे उठ के आएंगी, क्लीन कॉमर्स, स्पार्कल स्टोर, हमजा शॉप, ठीक है। इसमें से कोई भी आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हम लोगों ने अभी इसमें थीम लगाई है ये, ठीक है, ये वेबसाइट आपकी बनाई हुई है। हाँ, ये थीम आपकी स्टोर विला है, आप देख सकते हो इसको, हाँ? इसी तरह से उसका फ्रंट पेज है। तो मान लो हम ऐसे में कोई भी चूज़ कर लेते हैं, इसमें से जो भी हमें बहुत अच्छी ये सब थीम्स हैं, मान लो यही चूज़ कर लेते हैं, कोई रैंडम चूज़ कर लेते हैं। मान लो ये एक बेसिक सी वेबसाइट है, इसको चूज़ कर लेते हैं। तो इसको चूज़ कर लिया। अब ये है, इसमें लिखा है शॉपिंग थीम एंड वूकॉमर्स, तो ये वूकॉमर्स से कंपैटिबल है। आप वूकॉमर्स की वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप जो है वूकॉमर्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्ट, और वूकॉमर्स की वेबसाइट पे जाके ही आप जो है वूकॉमर्स थीम वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। अच्छा, थीम वहाँ से डाउनलोड नहीं होगी? हाँ, वहाँ से भी तो हो जाती है। वहाँ से भी हो जाती है, लेकिन मतलब हम बता रहे हैं कि वूकॉमर्स की वेबसाइट पे भी बहुत सारी ऑफिशियल थीम्स हैं, वहाँ से भी आप जो देख सकते हैं कि वूकॉमर्स है ना, तो ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है। तो आप यहाँ से ही, इन्होंने खुद की भी कुछ थीम्स दी हैं, जैसे ये स्टोर फ्रंट है, स्टोर फ्रंट आपको दी गई है, और थीम स्टोर में आपको जो है और थीम्स भी इसमें आप ढूंढ सकते हैं, आप इनमें भी ऑप्शन होगा। इसमें एक माई स्टाइल करके थीम है, कई थीम्स हैं इनकी पहले की भी। तो इन्होंने थीम पैकेज अपना दे दिया, कुछ रिटायर्ड थीम्स हैं, थीम ये पोस्ट इन्होंने दी हैं। तो अभी हम इनके जब अब जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, स्टोर फ्रंट है, स्टोर फ्रंट की चाइल्ड थीम्स हैं बहुत सारी, जिनसे आप इस तरह से बना सकते हैं। ये सब चाइल्ड थीम्स हैं, और इन्होंने उसका एक आपको वर्जन दे दिया, डिस्प्ले दे दिया, यहाँ ये देख लिया। पर हम कोई और ले लेते हैं, अभी जस्ट हमको देखना है कि कैसे सेटअप करना है। हमारा पार्ट ये है कि हमें अपनी एक शॉपिंग वेबसाइट, थीम सिलेक्शन, थीम चॉइस जो है वो टोटली क्लाइंट के ऊपर भी होती है और हमारे टेस्ट के ऊपर भी होती है।
हम अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, हम लोग बेसिक सेटअप देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी थीम मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। इंस्टॉल हो गया है, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट हो गया। ठीक, इसमें भी कुछ चाइल्ड थीम्स हैं, आप उसका भी सेटअप कर सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। पहले हम बेसिक सेटअप्स पे आते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा एक बार देखते हैं अपनी वेबसाइट की, उसका कैसा लुक आ रहा है। तो कुछ इस टाइप का लुकिंग आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसमें आपका ये कुछ आप देख रहे हो कि मेन्यू में कुछ पेजेस आपके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका शॉप पेज आ रहा है और ये अभी आपका एम्प्टी। ठीक है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहला काम है, हम यहाँ से जाते हैं अपीयरेंस से मेन्यू में और केवल उन पेजेस को रखते हैं जो हम लोग के लिए ज़रूरी है। सोशल्स मेन्यू भी, ये टॉप मेन्यू हमारा वो मेन्यू है जिसमें हमारे सारे पेजेस होंगे। ये मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। तो होम है, अबाउट है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, ये पहले भी था, पहले की प्लगइन जो खोली थी। बस इसमें मैं शॉप और माय अकाउंट को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका शॉप और माय अकाउंट आ गया। इसको मैं प्राइमरी मेन्यू अब बना देता हूँ। तो प्राइमरी मेन्यू बना के मैंने इसको सेव कर दिया। अब ऐसा करने के बाद आपका सिर्फ उतना ही मेन्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये पार्ट जो है ये किसी विजेट से कंट्रोल हो रहा है। ठीक, तो हम इसमें जाएंगे, अपीयरेंस में विजेट पे जाएंगे और इसमें हेडर राइट है जिसमें फाइंड अस दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें वो एड्रेस है। तो हम इसकी जगह अपना कुछ और ब्रांडिंग भी लगा सकते हैं, बेस्ट या जो भी आपको लगाना हो। ठीक है, आप सोशल मीडिया दे सकते हैं कुछ भी। अभी हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ बाद में एडवर्टीजमेंट्स भी लगा सकते हैं अगर आपके पास। तो अब आपका इसमें जो है, अब यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्च बॉक्स आ गया। ठीक है, धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर लेना शुरू कर रहा है। आपका कंटेंट पहले वाला नहीं गया है, जो कंटेंट था वो अभी भी वैसे ही है। जो आपकी ब्लॉग पोस्ट थी वो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थी। ठीक है, बस आपके ये 2-3 जो वू कॉमर्स से रिलेटेड पर्टिकुलर पेजेस हैं, जैसे माय अकाउंट। ठीक है, अभी देखो जब माय अकाउंट में मैं आया तो ये दिखा रहा है डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, डाउनलोड्स, एड्रेसेस, अकाउंट डिटेल्स, लॉगआउट। इसी तरह कोई क्लाइंट जब अपने अकाउंट में जाएगा तो वो उसके ऑर्डर्स और क्या उनका स्टेटस है, बहुत कुछ उसको फ्रंट एंड से ही मैनेज करने के लिए देता है। ठीक है, शॉप में आपका जो है प्रोडक्ट्स आता है। अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। मान लीजिए एक हम कोई वेबसाइट ये उठाते हैं, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट हम ले लेते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें भी ठीक उसी तरह से आप देख रहे हो पेजेस हैं, शॉप है या इस टाइप के। तो ये भी आपका उसी पे बना हुआ है, उसी सेम प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। मान लीजिए इसमें से हम ये एक प्रोडक्ट जो है बोरो कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट को ओपन करके अब हम ये देखते हैं कि हम अपने सिस्टम में प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है, प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या जनरल स्पेसिफिकेशंस, उसका प्राइस, ठीक है, कैटेगरी और शायद उसका SKU और कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट है अपने पास। ठीक है, SKU बोले स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, आप स्टॉक कीपिंग यूनिट एक यूनिक कोड होता है जो हर प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ये कोड आपके इंटरनल सिस्टम में आपकी पहचान होता है। कोई आपसे बताएगा भैया इस प्रोडक्ट का ये SKU है, तो वो आप पहचान देंगे, अच्छा ये वाला पर्टिकुलर मॉडल है। ठीक है, इस इमेज को कहीं पे सेव कर लेते हैं। 3 वॉट्स प्लास्टिक करके ये सेव हो गई। ठीक है, अब इसको
हमने कॉपी किया। अब हम इसमें कैसे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे अपने, यहाँ पे आप आए, आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे गए। जैसे आप सिंपली कोई ब्लॉग पोस्ट को ऐड करते थे, अब आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। आपने कहा ये आपका प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपका आएगा, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। कैन बी यूज इन रेजिडेंशियल और लो पावर कंजम्पशन। या जो भी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे, ये सब नॉर्मल सेटिंग आपके, ये सब नॉर्मल आपके जैसे वर्डप्रेस की बाकी सेटिंग्स हैं उसी तरह, पोस्ट लिखना ये सब। यहाँ पे हम लोग एसईओ जो हमने इनेबल किया था वो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब आप प्रोडक्ट्स को इस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, है ना। आप अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसका फोकस कीवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें प्रोडक्ट की एक इमेज ऐड करनी है, तो आप प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कीजिए, और जो हम लोगों ने उसका डाउनलोड्स में अपने पास उसको पड़ा हुआ था, ठीक है, ये हमने इसको ऐड किया यहाँ से। अब यहाँ पे आप इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। ये ऐड हो गया आपका। अब इसमें आप देखेंगे कि इतना पार्ट तो बिल्कुल किसी पोस्ट जैसा है। एक ये पार्ट है जहाँ पे आप नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे इसके पार्ट में मान लीजिए LED बल्ब की कैटेगरी है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी और ये सेलेक्ट भी हो गई। अगर हम कोई सोलर पैनल ऐड करेंगे तो उसकी कैटेगरी, तो और हम इन कैटेगरी पेजेस को भी बाद में फोकस करके कीवर्ड्स इनको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी दिखाएंगे वो भी कैसे होता है। ये पार्ट आया आपका, ठीक है। अगर आपके पास इसी प्रोडक्ट की और इमेजेस हैं तो आप इसकी गैलरी इमेजेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप अब आएंगे, अब ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपका सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल या अफिलिएट प्रोडक्ट है, या वेरिएबल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट जैसे अभी कोई प्रोडक्ट है जिसका एक रेगुलर प्राइस है, ठीक है, उसको हम लोग जो है बस सिंपल टैक्सेबल प्रोडक्ट ऐड कर दिया, और सपोज करो मैंने इसका कुछ रेगुलर प्राइस ऐड कर दिया, मान लो 35 रुपये, 35 रुपीज़, ठीक है, और सेल्स प्राइस इसका मान लीजिए हमने कहा 32 रुपीज़, ठीक। तो अब इसका प्राइस मतलब रेगुलरली तो 35 रुपये था, अब लेकिन हम एज अ डिस्काउंट या समथिंग किसी ऑफर में इसको दे रहे। ये उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ये जैसे यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं और हमने इसको यहाँ पे ऐड कर, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से आपका टेक्स्ट। अब यहाँ पे इन्वेंट्री है, ये यहाँ से आप उसका SKU मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक कीपिंग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, तो मान लो हमने लिखा है SP3W, ठीक है, 3WLEB, मान लो ये हमने अपने हिसाब से कुछ बना लिया, ठीक है। ये स्टॉक हो गया। अभी ये प्रोडक्ट हम लोग का इन स्टॉक है। मान लो हम प्रोडक्ट लेवल पे स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं, तो हम इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास स्टॉक में ये 50 पड़े हुए हैं, ठीक है। अलाउ बैक ऑर्डर्स, मतलब स्टॉक के बाद करना, अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, ये सबसे अच्छा होता है। अगर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सीधे टाई अप है मेरा, यहाँ भी बैक ऑर्डर्स भी हैं 2, ठीक है, या नहीं, या डू नॉट अलाउ,
या कस्टमर को ना बताओ और ऐसा, दोनों तो हम जो भी इसमें चूज करना चाहते हैं। और अभी का स्टेटस है इन स्टॉक। इनेबल दिस टू ओनली अलाउ वन ऑफ दिस आइटम टू बी बॉट इन अ सिंगल ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ केवल एक बिके, हम ऐसा नहीं चाहते। कोई 10 खरीदना चाहता है, पूरे घर को रोशन करना चाहता है, तो खरीद लो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये प्रोडक्ट वर्चुअल होता है, जैसे कोई ई बुक होती है, ठीक है, तो या कोई सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, इस टाइप की चीज़ें, तो वो वर्चुअल होता है, यानी वो फिजिकल फॉर्म में हम नहीं डिलीवर करने वाले, तो वो वर्चुअल और डाउनलोडेबल हम कर देते हैं उस केस में, ठीक है। आपने देखा वर्चुअल के केस में शिपिंग अपने आप डिसेबल हो जा रही है, क्योंकि वर्चुअल में शिपिंग का कोई काम नहीं है ना, शिपिंग अपने आप डिसेबल हो जाती है। तो ये वर्चुअल में क्या, कोई ई बुक है, ठीक है, तो ई बुक तो सीधे आदमी पे करेगा और डाउनलोड कर लेगा, है ना। क्या आप ई बुक शिप करने जाएंगे, और अगर आप ई बुक शिप करने गए तो फिर वो ई बुक कैसे रहेगी, है ना। तो ये चीज़ है, तो वर्चुअल जगह डाउनलोड नहीं। अभी ये प्रोडक्ट तो ना वर्चुअल है ना डाउनलोडेबल है। क्यों? ये तो एक बल्ब है, ये तो हमें डिलीवर करना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज तो ही, ठीक है। यहाँ से आप इसका कोई, क्योंकि हमने मेटा डिस्क्रिप्शन अभी नहीं दिया है, इसलिए ये सब जो है आपको कुछ यहाँ पे रेड दिखा रहा है, वो आप बाद में सही, आप 18 वर्ड्स है, ठीक है, ये आप बाद में अपने एंड से सही कर सकते हैं। और इसको अभी हम लोग यहाँ से पब्लिश करते हैं, पब्लिश कर दिया, ठीक है। पब्लिश करने के बाद हम पहला काम करते हैं कि इसका व्यू प्रोडक्ट्स करते हैं, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं कि जो आप अब ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है आपका, ठीक है, जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन था वो नीचे आ रहा है। अभी हो सकता है पैराग्राफ तो किया था, जो भी है, ठीक है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपका नीचे आ रहा है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपका प्रोडक्ट के साइड में आ रहा है। जो हम लोगों ने प्राइस दिया था कि रेगुलर प्राइस ये है और सेल्स प्राइस ये है, वो ये आ रहा है, ठीक है। आपका 50 इन स्टॉक है एंड कैन बी बैक ऑर्डर आ रहा है, एक क्लाइंट को दिख रहा है। यहाँ से क्लाइंट अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा के यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो व्यू कार्ट करेगा, व्यू कार्ट में उसको दिखेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट एक है। अगर उसके पास कोई कूपन कोड है तो वो यहाँ कूपन अप्लाई करेगा। कूपन से आप या तो सीधे सीधे प्राइस में डिस्काउंट दे सकते हैं या एक परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। टोटल आपका ये हुआ। यहाँ से वो प्रोसीड टू चेकआउट करेगा। प्रोसीड टू चेकआउट में उसकी बिलिंग इंफॉर्मेशन फिल करेगा अपने यहाँ पे, ठीक है। अपना स्ट्रीट एड्रेस और सब कुछ एंटर करेगा। और जो पेमेंट मेथड्स, जो चेकआउट के मेथड्स हम लोगों ने स्टोर को कॉन्फ़िगर करते टाइम इनेबल किए थे, वो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। अब इसमें जो है आपका कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर वो देना चाहता है या कुछ भी, वो यहाँ पे दे देगा, ठीक है। ये एक बेसिक वूकॉमर्स सेटअप है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद ये पूरा फिल करना पड़ेगा। मान लो जैसे ABC, ठीक है, कंपनी नेम कुछ है नहीं, मान लो 1 2 3 ABC स्ट्रीट लखनऊ। इसमें फिर जिप कोड मान लीजिए हम लगा देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस आ गया आपका अपने आप ही, क्योंकि हम अभी लॉग्ड इन है ना, वी आर लॉग्ड इन यूजिंग अपना जो अकाउंट है, तो उसका जो है ईमेल एड्रेस आ रहा है। मैंने यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर दिया,
ठीक है। नाउ एक ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक। अब ये दिखाई दे रहा है कि इसका कस्टमर एड्रेस ये है, बिलिंग एड्रेस ये सब दिखाई दे रहा है, पेमेंट मेथड ये आपका समरी दिखाई दे रहा है। अब आप अपने स्टोर के बैकएंड में जाते हैं और यहाँ पे आप ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा कि ये ऑर्डर आ रहा है आपका, ठीक है। अभी हम लोग ने ना कोई शिपिंग सेटिंग नहीं किया है, हम लोग को शिपिंग करना सेटिंग करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने एक बेसिक यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमें स्टोर को पहले वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, वूकॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद हम एक कंपैटिबल थीम को उसमें ऐड करते हैं जिसमें कार्ड फंक्शनैलिटी हो। थीम सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पेजेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, आपके सारे पेजेस यहाँ पे आपको दिखाई देने लगते हैं। इन पेजेस का आप जैसे इन पेजेस में गए तो आपको दिखेगा कि अभी यहाँ पे ये पेज जो है बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी ना यहाँ पे शॉर्ट कोड है ना कुछ। वूकॉमर्स के शॉर्ट कोड्स भी आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में अपने डील किसी का ऑर्डर हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है वन ऑर्डर, ठीक है। इसको आप यहाँ से एक्शन में जाके कंप्लीट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, मार्क ऑन होल्ड कर सकते हैं, मूव टू ट्रेस कर सकते हैं, और जो भी है आपका प्रोसेसिंग या जो भी है तो ये सब आपका ट्रैक हो सकता है, कस्टमर इनको ट्रैक कर सकता है। हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो भी यहाँ पे प्रोसेस करेंगे वो कस्टमर ट्रैक कर सकता है, ठीक है। आगे इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, हम लोग जो है उनको समझेंगे। अभी के लिए ये एक बेसिक ट्यूटोरियल हमारा तैयार है, इसके बाद आपका स्टोर सेटअप हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। आपका काम है आप और प्रोडक्ट्स ऐड करके देखिए और थीम्स ट्राई कीजिए और ये सब पार्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड लाइक दिस वीडियो। If you have any doubts, please post your doubts in the comment section.